हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई उनकी कार की क्लच प्लेट कितनी जल्दी डैमेज हो जाती है। भाई नॉर्मली होता क्या है, जितने भी नए ड्राइवर्स हैं फिर बिगनर्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई 5000 किलोमीटर पे, 6000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे लगभग कार की क्लच प्लेट डैमेज हो जाती है। लेकिन भाई इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कार की क्लच प्लेट को कैसे मेंटेन रखा जाता है। अगर आप नए ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आप अपनी कार की क्लच प्लेट को मेंटेन रख सकते हो और भाई कहीं ना कहीं भाई 50,000 किलोमीटर तक अपनी कार की क्लच प्लेट को नए जैसी रख सकते हो। तो चलो फिर बताता हूं आपको वो ट्रिक जो मैं यूज करता हूं जिससे भाई कार की क्लच प्लेट कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है। क्लच प्लेट को मेंटेन रखने का पहला तरीका है भाई क्लच को प्रेस और रिलीज करना। नॉर्मली लोग गलत प्रेस और रिलीज करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको प्रेस करना है और किस तरीके से रिलीज करना है। सबसे पहला तो है प्रेस करना। जब आप कार को गियर में शिफ्ट करोगे तो ऐसे में आप प्रेस कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से आप प्रेस कर सकते हो। और जब आपको रिलीज करना है तो कुछ इस तरीके से आप रिलीज कर सकते हो। आपका फुट कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ना कि भाई ऐसे होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है इस जॉइंट के अंदर। और अगर आप ऐसे करोगे तो भाई क्लच बहुत ही ज्यादा तेज से रिलीज होगा, जिससे भाई कार झटका मार सकती है। तो आपको ये वाला जो है भाई एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे टच करना है और कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है ये पीछे की तरफ। जब आप इस तरीके से स्लाइड करोगे तो ये है भाई सही तरीका कार के क्लच को रिलीज करने का। और उसके बाद आप गियर में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको चेंज करना है गियर फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, या फिर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो वो भी आप इजीली कर पाओगे इस तरीके से। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, वो है भाई कार के क्लच पे पैर रखना कंटिन्यू। अब होता क्या है, नॉर्मली हम कार को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते हुए हम कुछ इस तरीके से अपने पैर को कार के क्लच पे रख के कार को ड्राइव करते हैं। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको यूज क्या करना है, डेड पैडल का। देखो नॉर्मली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डेड पैडल देती हैं, इसीलिए फुट को रेस्ट करने के लिए डेड पैडल का प्रॉपर यूज करो। लेकिन हम रेस्ट करने के लिए यूज किसका करते हैं, क्लच का। तो इससे क्लच हीट अप होता है और हीट अप होने की वजह से क्लच प्लेट डैमेज हो जाती है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको करना क्या है, यूज करना है भाई डेड पैडल का। और अगर कार के अंदर डेड पैडल नहीं दिया तो ऐसे में आपको रेस्ट करना है कुछ इस तरीके से अपने फुट को, क्योंकि भाई इससे एटलीस्ट आपकी क्लच प्लेट डैमेज नहीं होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्लच प्ले या फिर फ्री प्ले। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी क्लच मेंटेन रहेगा या फिर क्लच प्लेट मेंटेन रहेगी तो फ्री प्ले कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले तो अगर आपकी कार का क्लच प्ले कम है तो ज्यादा कर लेना, और अगर ज्यादा है तो भाई कम कर लेना। देखो यहां पर क्लच प्ले की बात आ जाती है तो क्लच प्ले होना चाहिए 0.2 to 1 इंच। 1 इंच तक आप मैक्सिमम क्लच प्ले रख सकते हो। क्लच प्ले किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप हाथ से क्लच को प्रेस करोगे तो ऐसे में जितना भी भाई फ्री ये प्रेस होगा उतना ही भाई होता है फ्री प्ले या फिर क्लच प्ले। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 इंच के आसपास ये फ्री प्ले या फिर क्लच प्ले होना चाहिए। अगर आपको मेजर करना नहीं आता तो वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्केल रख लेना, उसके बाद क्लच को इस तरीके से प्रेस करना। जितना भी ये फ्री घूमेगा तो वो होता है भाई फ्री प्ले। तो 1 इंच के लगभग का मैक्सिमम फ्री प्ले होना चाहिए इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, इससे आपकी कार की क्लच प्लेट ओवरऑल मेंटेन रहेगी। क्लच प्लेट को मेंटेन रखने का भाई एक और तरीका है, वो है गियर से रिलेटेड। नॉर्मली जब भी हम कार के गियर को इंगेज करते हैं तो ऐसे में हम हाथ को कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं गियर लीवर के ऊपर। तो कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब हम कंटिन्यू इसके ऊपर होल्ड करेंगे, एक तो भाई इसके अंदर फ्री प्ले बहुत ज्यादा आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई इस पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से गियर बॉक्स पे प्रेशर पड़ेगा। गियर बॉक्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपके गियर टाइट लगेंगे। उसके बाद टाइट लगने के बाद आएगी क्लच में प्रॉब्लम, क्लच हीटअप करने लगेगा और कहीं ना कहीं भाई क्लच प्लेट से रिलेटेड भी दिक्कतें आने लगेंगी। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है ड्राइविंग करते हुए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि इसके अलावा भी आपके पास कोई और तरीका है या फिर नहीं कार की क्लच प्लेट को मेंटेन रखने का। और ये वीडियो भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी पता लग जाएगा कार की क्लच प्लेट को कैसे मेंटेन रखा जाता है।